अच्छा भाई, अब फर्ज कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x² माइनस 18 बटा जी ऑफ एक्स के, जहां जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। देख सकते हैं आप, इन चारों में से कौन सा ग्राफ इस फंक्शन की मुमकिना निशानदही करता है। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ न्यूमरेटर मालूम है, तो चलें इसी से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी की तस्हील कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लूँ तो ये बचता है x² माइनस 9, यानी ये हो गया 2 ज़रब x प्लस 3 x माइनस 3। ये तो बहुत आसान था भाई, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 ज़रब x जमा 3 ज़रब x माइनस 3 जी ऑफ एक्स पे तकसीम। तो अब एक बात तो तय हो गई कि x जब मुस्बित या मनफी 3 होता है तो फंक्शन की कदर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो a और b में ऐसा हो तो रहा है, तो अब एक एक करके चारों ग्राफ्स को देखते हैं। a में आप देखें तो x इज इक्वल टू प्लस 3 पर फंक्शन की कदर 0 तो है, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 3 पर तो एसिम्प्टोट बन रहा है, यहां तो इसकी कोई कदर नहीं है। लिहाजा a के बारे में हमें शुबह तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जवाब हो या नहीं हो, अभी हमें आगे पता लगेगा। इसी तरह b में अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू प्लस 3 पे 0 ज़रूर है, लेकिन माइनस 3 पर फंक्शन की कदर है कुछ और। लिहाजा चलें इसको भी हम मुकम्मल तौर से निकाल नहीं सकते यहाँ पे, और मैं अभी बताता हूँ क्यों। c में अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू प्लस 3 पर फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, जबकि मनफी 3 पर जब आप देखें तो फंक्शन की कोई कदर है। तो यहां भी क्या हो रहा है भाई, और अगर डी में देखें तो फंक्शन 0 है तो सही, लेकिन कहां कहां है, x इक्वल टू प्लस और माइनस 6 पर है। तो ये सब क्या हो रहा है भाई। देखिए मैंने यहां पे सवालिया निशान इसलिए लगाया कि चक्कर यह है कि एक जगह पे तो वैल्यू आ रही हो या डबल हो रही है, जो कुछ भी हो रही है, चक्कर यह है कि हमें फ्रैक्शन के जेल में डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया गया है। अब ये फंक्शन क्या होता है उस हिसाब से आपका जवाब भी आगे पीछे हो सकता है, यानी हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि फंक्शन वाकई हर दफा 0 हो सकता है, क्योंकि जेल में एक और फंक्शन है। तो मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि ये होता f ऑफ x बराबर है 2 ज़रब x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइड बाय g ऑफ x जो कि है x जमा 1। तो यहां तो बिल्कुल ऐसा है कि जब मैं प्लस 3 या माइनस 3 डालता हूं तब तो बिल्कुल ये 0 हो जाता है, तो फंक्शन 0 ही आ रहा है। लेकिन फर्ज कीजिए यहां पे सिर्फ x प्लस 1 नहीं होता, g ऑफ x बराबर होता x जमा 3 और x जमा 1। तो अगर g ऑफ x बराबर होता x प्लस 1 ज़रब x प्लस 3 के, तो अब क्या सूरत हाल है। देखिए जब मैं x इज इक्वल टू 3 डालता हूं तब तो यहां फंक्शन 0 हो जाता है, लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू मनफी 3 डालता हूं तो मनफी 3 डालने पे यहां पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, यानी खाली पॉइंट होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो 0 बटा 0 हो गया। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की अलामत होती है, खाली पॉइंट होगा, लेकिन सिर्फ मनफी 3 पर। या फिर अगर ये होता है x प्लस 3 का स्क्वायर्ड ज़रब x प्लस 1, तो अब क्या होगा जनाब कि x इज इक्वल टू 3 जब आप डालेंगे तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा 0 के, जबकि x इज इक्वल टू मनफी 3 जब हम डालेंगे तो मनफी 3 से क्या होगा, इससे यहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगी, हो गई ना सिट्टी गुम। तो अब अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमें a सबसे माकूल ऑप्शन लग रहा है, जहां x इज इक्वल टू 3 पर तो फंक्शन 0 है, जबकि x इज इक्वल टू मनफी 3 पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मौजूद है, जो कि इस आखिरी केस का, इस वाले केस का मुमकिना ग्राफ हो सकता है। हमें और मालूमात दी गई होती, अगर हमें बताया गया होता कि g ऑफ x क्या फंक्शन है, तब हम वसूख के साथ कह सकते थे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से फंक्शन है कौन सा नहीं है। अच्छा अब आइए b पर। b पे क्या सूरत हाल है, x इज इक्वल टू प्लस 3 तो 0 है, मगर एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू प्लस 2 पर है, जबकि x इज इक्वल टू मनफी 3 पर यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है। लिहाजा ये तो जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस 3 और माइनस 3 दोनों पर वैल्यू मौजूद है, जो कि मुमकिन नहीं है। सी में अगर आप देखें तो सी में
x इज इक्वल टू +3 पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, अलबत्ता x इज इक्वल टू -3 पर, जो कि यहां लगता है -3 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लिहाजा ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। जबकि डी में अगर आप देखें तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 दो जगह पे मौजूद तो है बिल्कुल, लेकिन ये +3 और -3 पर नहीं है, +6 और -6 पर है, लिहाजा ये भी हमारा जवाब नहीं है और ए हमारा हतमी जवाब है।